नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC हार्ट्रॉन कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट या एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एक्सेल व्हेन यू वर्क विद लार्ज वर्कशीट यू मे नीड टू, जब हम लार्ज वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? साइज द वर्कशीट टू फिट ऑन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस, सही है। ऐड एंड रिमूव पेज ब्रेक्स, पेज ब्रेक को रिमूव या ऐड करना। स्पेसिफाई ओनली सर्टेन प्रिंट एरियाज़, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, इसलिए डी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन एक्सेल टू सेलेक्ट ए कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज़ टू, कॉलम को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो इजीएस्ट मेथड क्या है? डबल क्लिक एनी सेल इन द कॉलम, नहीं। ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम, ये भी नहीं होगा। क्लिक द कॉलम हेडिंग, जो कॉलम का ऊपर हेडिंग होता है जहाँ पर अल्फ़ाबेट होता है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन एक्सेल व्हेन यू वांट टू इंसर्ट ए ब्लैंक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन, जब हम डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहें तो हम इंसर्ट कमांड में जाकर ऑब्जेक्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन ए क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B2 + C2 इज़ कंसिडर्ड एज, तो B2 + C2 ये क्या है? ऑप्शंस हैं एड्रेस है, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल डेटा और नन ऑफ द दीज। तो B2 + C2 जिसको हम ऐड कर रहे हैं ये एक फॉर्मूला होता है, इसलिए ऑप्शन बी फॉर्मूला हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सेल विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट्स, तो कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट का ये एक एडवांटेज नहीं है, वो हमें सिलेक्ट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूविंग एंट्रीज, ये एडवांटेज है। स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, ये भी है। एबिलिटी ऑफ जनरेट टेबल्स, हम जनरेट टेबल करते हैं, ये भी उसका एडवांटेज है स्प्रेडशीट का। तो लास्ट है जो कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप, ये इसका एक एडवांटेज नहीं है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन एक्सेल हाउ डू यू डिलीट ए कॉलम, एक कॉलम को हम डिलीट कैसे करते हैं? सेलेक्ट द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट द डिलीट रो बटन, तो रो बटन को डिलीट नहीं करेंगे हम, कॉलम को पहले सेलेक्ट करके फिर डिलीट करेंगे, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी सेलेक्ट द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट, यहाँ तक सही है, एंड सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट फ्रॉम द मेनू। सी सेलेक्ट द रो हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट एडिट, फिर डिलीट फ्रॉम द मेनू। डी है राइट क्लिक द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, तो ऑप्शन डी कि हम जो कॉलम हेडिंग है जहाँ पर ऊपर अल्फ़ाबेट है हेडिंग के लिए, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हम डिलीट बटन दबाएंगे या शॉर्टकट यूज़ करके डिलीट का मेनू से उसको हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टू ऐड टू सेल्स A1 एंड A2 टुगेदर, हम A1 और A2 को जोड़ना चाहें, यू यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? जब कभी भी हम एक्सेल में फार्मूला इंसर्ट करते हैं तो वो स्टार्ट इक्वल से होता है, उसके बाद हमें जो करना है ऐड करना है, माइनस, डिवीजन, जो भी करना है वो हम करते हैं। तो ऑप्शन ए इज इक्वल टू, तो फार्मूला लगाने के लिए पहले यूज़ हो गया A1 + A2, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐड करना था दोनों को, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड, जब हम किसी एक्सेल में कमेंट डालते हैं तो उस जो सेल है उसके राइट साइड के कॉर्नर में ऊपर एक ग्रीन कलर का आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको हम स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप क्या बोलते हैं? तो हमारा सेल के ऊपर वो टिप होता है जो कमेंट हमने उसमें डाला है, तो आंसर बी सेल टिप। नेक्स्ट इन एक्सेल द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल, जो एक्टिव सेल है जहाँ पर हमने क्लिक कर रखा है वो एक्सेल में कहाँ डिस्प्ले होता है? एक्टिव सेल में, फॉर्मूला बार में, मेनू बार और नेम बॉक्स। जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं वो एक्टिव सेल कहलाती है और उसमें जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होता है फॉर्मूला बार में, अगर वहाँ पर फॉर्मूला लगाया है तो वो शो करेगा, अदरवाइज जो उसमें हमने डेटा एंटर किया है वो फॉर्मूला बार में शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल ए सर्टेन स्प्रेडशीट शोज इन पेज ब्रेक व्यू दैट सेल्स इन रोज 1 to 25 हैव वाइट बैकग्राउंड, हमारी सेल्स 1 से 25 तक तो वाइट बैकग्राउंड हैं एंड द सेल
इन द रो 26 दैट कंटेन डेटा हैव ए डार्क ग्रे बैकग्राउंड। जो 26 नंबर सेल है उसमें डार्क ग्रे बैकग्राउंड है और 1 से 25 तक वाइट बैकग्राउंड है, दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर बोल रहे हैं कि व्हेन यू क्लिक द प्रिंट बटन, ऐसा होने के बाद अगर हम प्रिंट बटन दबाते हैं तो इनमें से क्या ऑप्शन होगी। नथिंग विल प्रिंट बिकॉज सम सेल्स विद डाटा हैव बीन ओमिटेड, कि हमने सेलेक्ट किया है तो नथिंग विल प्रिंट ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओनली द सेल्स विद ग्रे बैकग्राउंड विल प्रिंट, ग्रे बैकग्राउंड वाली सेलेक्ट नहीं होती हैं प्रिंट ऑप्शन में, इसलिए बैकग्राउंड विल प्रिंट ये ऑप्शन बी भी गलत है। द होल शीट विल प्रिंट, दोनों हमने ऊपर देखा कि एक का वाइट बैकग्राउंड है एक का डार्क ग्रे बैकग्राउंड है, तो होल शीट प्रिंट भी नहीं होगी। ऑप्शन डी ओनली द सेल्स विद वाइट बैकग्राउंड विल प्रिंट, ऑप्शन डी हमारा सही है कि जो वाइट बैकग्राउंड वाली सेल हैं सिर्फ उन्हीं का प्रिंट आएगा, डार्क ग्रे वाली सिलेक्टेड नहीं है उसमें, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट कैन मूव इंफॉर्मेशन बाय, स्प्रेडशीट में इंफॉर्मेशन मूव कर सकते हैं कि कैसे, एक्सचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रोज, रोज़ का ऑर्डर भी अगर हमने एक्सचेंज कर दिया तो भी वो इन्फॉर्मेशन मूव हो जाती है और उसी स्प्रेडशीट में रहती है। एक्सचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम, कॉलम्स को भी अगर हमने एक्सचेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया है तो भी इंफॉर्मेशन मूव होती है। सी कटिंग एंड पेस्टिंग एरियाज ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट में कट पेस्ट करेंगे तो भी इंफॉर्मेशन मूव हो जाती है, तो तीनों ऑप्शन, इसलिए हमारी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कोई एक्सेल फाइल को इंसर्ट कर देते हैं, द डेटा आर, तो डेटा को क्या होता है, हाइपरलिंक्ड, प्लेस्ड इन ए वर्ड टेबल, लिंक्ड, एम्बेडेड, यूज द वर्ड मेनू बार एंड टूल बार्स। तो जब वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कोई एक्सेल डालते हैं तो वो लिंक हो जाती है, इसलिए ऑप्शन बी लिंक्ड। नेक्स्ट इन एक्सेल यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय, हम किसी सेल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि हम उस सेल पे क्लिक करें या टैब दबा के जब हम सेल के ऊपर जो डार्क बॉर्डर बन जाता है रेक्टेंगल का, वो कैसे होता है, वो एक्टिवेट सेल कहलाती है। प्रेसिंग द टैब की करने से भी एक्टिवेट हो जाती है। क्लिकिंग द सेल, उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाती है, वो एक्टिव सेल कहलाती है। प्रेसिंग एन एरो की, उससे भी, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सेल वैल्यू यूज्ड इन ए फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज, जब हम किसी फॉर्मूला में एक्सेल में वैल्यू यूज़ करते हैं और वो चेंज ना हो, दैट डज नॉट चेंज, वो क्या कहलाती है, सेल एड्रेस, कांस्टेंट, फंक्शन, रेंज। तो यहाँ पर बी कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट इन एक्सेल यू कैन ओपन द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग व्हाट फ्रॉम द मेनू, ये S1 गलत प्रिंट हो गया है। व्हाट फ्रॉम द मेनू, मेनू से आप क्या करेंगे जब आप शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तब। ऑप्शंस दी गई हैं व्यू, फॉर्मेट, टूल्स एंड डेटा, तो ऑप्शन डी डेटा ये हमारा सही आंसर होगा, मेनू से हम डेटा को चूज करेंगे। तो दोस्तों SCTC के एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ यहीं पर कंप्लीट होती है और बाकी भी सीरीज़ अवेलेबल हैं जो आपका SCTC एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।